बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। नौरोज़ के किचन से आपको पता तो चल ही गया होगा, साग की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साग माशाल्लाह बहुत अच्छा कटा है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। आप देख रहे होंगे कि देज का भरा हुआ है और ये बाल्टी वाला साग भी इसी में ही जाएगा। ये सिर्फ साग नहीं है व्यूअर्स, इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि मैंने साग था 4-5 किलो, उसमें काफ़ी सारी पालक डाली, मेथी डाली और उसमें धनिया डाला और उसमें बाथू भी डाला, जो कि हमारे साग में हमेशा डाला जाता है। तो वो सब चीज़ें डालकर साग को अच्छे से काट कर 3-4 पानियों में धोकर आपके सामने रखा गया है। और अब देखिए जो चीज़ें इसमें जानी हैं, इसके ख़ास मसाला जात कुछ व्यूवर्स आपको बताती जाऊँ। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लहसुन अदरक और प्याज को पकाते वक्त इसमें साग में नहीं डालते और सब्ज़ मिर्च डालते हैं और नमक डालते हैं, ये चीज़ें तड़के में डालते हैं। लेकिन व्यूवर्स मैं आपको बता दूं, मैं साग इसी तरह बनाती हूँ और काफ़ी लोग मेरी तरह बनाते हैं। जो लोग नहीं बनाते वो भी बना कर देखें। इसमें 350 ग्राम प्याज जाएगा इतने सारे साग में जो आपने देखा है, और ये 200 ग्राम मिर्च है और इसमें 70 ग्राम लहसुन है, 30 ग्राम का टुकड़ा जो है वो अदरक का है। आपको पता है बस यही तो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं। और नमक इसमें काफ़ी हद तक जब साग तैयार हो जाता है, पक जाता है, हमारे बड़े कहा करते थे, तो उस वक्त डालेंगे। और आपको बताऊंगी अब हम चूल्हे की तरफ चलेंगे और साग बनाएंगे। मज़े का साग नौरोज़ के किचन में बनने जा रहा है। व्यूवर्स ये देखें, साग मेरी अंगीठी पर चूल्हे पर आ चुका है। आपको नज़दीक से दिखाऊं साग को कि ये देसी सरसों का साग है, बहुत मज़े का बनने वाला है। और मैंने कटिंग भी बहुत अच्छी की। इस सारे साग की कटिंग मैंने खुद की है, कटिंग बोर्ड पर हर चीज़ की बहुत अच्छे से सफाई से। ये देखें, दिखाना ज़रूरी था, देचके में इतना साग जा चुका है और बाल्टी में इतना मौजूद है जिसे हम ढक के रखेंगे थोड़ी देर के लिए। वो साग नीचे होगा तो हम थोड़ा सा ऊपर से और डालेंगे और इंशाल्लाह इसी देचके में ये साग बनेगा अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छा। और अब मैं इन चीज़ों की प्याज की कटिंग करूँगी, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट बनाऊँगी और वो हम साग में जब डालेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये तो व्यूवर्स आप देख रहे होंगे, साग के ऊपर मैंने प्याज भी डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी और इधर सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी, सब कुछ साग के ऊपर डल चुका है। और अब साग नीचा भी हो गया है, इसके ऊपर हम और साग डालेंगे। और साथ साथ आपको एक टिप की बात बताती जाऊं कि इसमें पानी, टिप की बात नहीं यानी कि पानी मैंने इसमें नहीं डाला था, टिप बाद में बताती हूँ। 1 डोल ये वाला मैंने इसमें 1.5 डोल मैं डाल चुकी हूँ भर के। तो मैंने कहा साग नीचे ना लगे और अब पानी अपना छोड़ देगा साग, अब पानी डालने की ज़रूरत नहीं। और अगर हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ी व्यूवर्स तो हम दूसरे चूल्हे पे पानी गर्म करके साग में डालेंगे। और ये हंडिया दूसरी हंडिया के लिए भी यही टिप है खाने के लिए, कि खाने में ख़ास तौर पे सर्दियों में जो है आप जब पका रहे हो तो, क्योंकि पानी हमारी टैंकियों में चीज़ों में ठंडा होता है, तो ठंडा पानी ना डालें खाने में, ख़ास तौर पे साग में तो बिल्कुल भी ठंडा ना डालें। ये देखें अब हम ऊपर से और डाल देंगे, साग नीचा हो गया था और अब इस साग के नीचे होने का वेट करेंगे। थोड़ा सा हमारे पास रह गया है और अब ज़्यादा नहीं है साग, जितना मैंने आपके सामने ऊपर डाला है जस्ट इतना ही और है। और मैं आपको गाहे बगाहे साग की वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि साग तो व्यूअर्स 2.5 से 3-3.5 घंटे में बनेगा, तो गाहे बगाहे आपको दिखाती रहूँगी। और आज नौरोज़ के किचन में बड़ा अच्छा देसी सरसों का साग बनने जा रहा है, लाइक कीजिएगा। तो व्यूवर्स ये देखें, अब मैं जो थर्ड टाइम डालना था आखिरी साग का पूर, वो इसमें जा रहा है, वो डाल रही हूँ। आप देख रहे होंगे साग पकाना आसान नहीं है, लेकिन ये सब की पसंदीदा डिश है।
और ये मेरे घर में सर्दियों का पहला साग पक रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ख़्याल है कि ख़वातीन, मैं सोच रही थी साग बनाते हुए, इतना तो गोश्त कोरमा बनाते हुए खुश नहीं होती जितना साग बनाते हुए खुश होती। आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे सब लोग। अगर इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, हम लास्ट पूर अपने साग का ऊपर डाल चुके हैं। मैंने नीचे से साग को एक बार हिलाया था और लास्ट पूर अब ऊपर डाला है। तो जब ये नीचे होगा और थोड़ा पक जाएगा तो मिलेंगे। व्यूअर्स, साग अब इस कंडीशन तक, इस हालत तक पहुंच चुका है। आप देखते हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा पक गया है। और अब इस वक्त इसमें थोड़ा सा और पकाना है, फिर इसकी साथ साथ घुटाई करते हुए, घुटाई भी दिखाऊंगी आपको। मैंने मकसूद ला के अपने पास रखा है धो के। और ये देखें, नमक है मेरे पास 4 टेबल स्पून, लेकिन मैं फिर भी इतना नमक डालूँगी। थोड़ा सा नमक मैं रख लूँगी इसमें से कि ज़्यादा ना हो जाए। आपको पता है ज़्यादा हो जाए तो कम करना मुश्किल होता है। कोई भी ज़्यादा सालन जब हम बना रहे होते हैं ज़्यादा मिकदार में, तो उसमें अगर कम हो तो कोई मसला नहीं है, हम डाल सकते हैं। क्योंकि अभी इसकी घुटाई भी होनी है, अभी इसने और भी कम होना है पक के, तो इसलिए मैंने नमक इतना डाला है। नमक डालने के मुकाम पे आपको दिखाया। मैं हमेशा इसी मुकाम पे साग में नमक डालती हूँ। और पानी का भी आपको बताती जाऊँ कि पानी जितना हमने डाला था उतने से ही काम चल गया है। पानी मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं डालना पड़ेगा। और साग आप भी व्यूवर्स, अगर कोई पहले डालता है तो मत डाला करें, मेरी तरह डाल के देखें साग में इस टाइम पे नमक, तो फिर साग बहुत अच्छा बनता है इसके गल जाने के बाद। अब इसकी हम थोड़ी सी घुटाई शुरू करेंगे। मैंने पास मकसूद रखा था, मेरी वालदा भी ऐसे किया करती थी। इसको साथ थोड़ा थोड़ा जो हिलाना है हमने, यूँ इससे मदना से हिलाएंगे। कोई मदना कहता है, कोई मकसूद कहता है, इससे हम हिलाएंगे इसे, तो ताकि थोड़ी थोड़ी इसकी घुटाई भी शुरू हो जाए। और ये अब बस हमारा, इसे 4 बज गए हैं हमारे दिन के, और 5 बजे तक इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। मुझे अंदाज़ा था, मैंने 1:30 पौने 2 के करीब ऊपर चढ़ाया था। आपके साथ टाइम भी शेयर कर रही हूँ, सर्दियों का मौसम है। ये देखें आप कैमरे की आंख से, अब अभी इसके नीचे आग है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी है, और साथ साथ में इसे मकसूद से घोट रही हूँ। और अब इसमें खत्ता भी पड़ना शुरू हो गया। जब खत्ता पड़ना शुरू हो जाए ना व्यूवर्स, नए सीखने वालों के लिए बता रही हूँ, नई बच्चियाँ जो साग बनाना चाहती हैं, जब खद्दा पड़े ना तो साग की तैयारी शुरू हो जाती है। बस अब थोड़ा सा टाइम है, इसको हम घोटेंगे, फिर हम इसे नीचे उतार के भी घोटेंगे। और हम इसमें आटा डाल के भी एंड में घोटते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। कुछ लोग हैं हमारे पाकिस्तान में जो आटा डाले बग़ैर साग तैयार करते हैं। हम थोड़ा सा वो आटा स्प्रिंकल करना होता है एंड में, और फिर इसकी जब ये पानी बिल्कुल ये वाला जो है, अभी थोड़ा सा आपको नज़र आया होगा, पानी ख़त्म हो जाएगा ना तो हम नीचे उतार लेंगे, फिर आटा डाल के घोलेंगे। बस यही आपको बताना था। कुछ लोग हैं जो नहीं डालते, लेकिन हम हैं जो डालते हैं, पंजाबी लोग। तो अब आपको इसकी और घुटाई ठहर के दिखाएंगे। ये देखें व्यूवर्स, चूल्हे से उतर आया है साग। अब इसमें है आटा डालने का टाइम, इस पे आटा स्प्रिंकल करेंगे। मैं इसे सहन की लाइट में ले आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट कम हो रही थी। ये देखें, ये आटा डल चुका है। अब हम इसे थोड़ा से मिक्स करेंगे और फिर इसे घोटेंगे। एक थोड़ा सा आटा अगर बाद में और डलेगा वो भी डालेंगे, वो हमें पता चल जाएगा घोटने के बाद। तो हम इसे घोटेंगे। ये देखें, और थोड़ा सा आटा और डलता है। इसमें आटा मैं डाल लूँ ठीक से। ये देखें, फिर मैं मिक्स करती हूँ इसे। तो ये देखें, अब हम घोटने के बाद साग को अच्छी तरह आपसे मिलेंगे तड़का लगाते हुए। तड़का बताऊंगी कैसे लगाते हैं, दिखाऊंगी जी। तो व्यूवर्स, ये देखें ऑयल आ चुका है कढ़ाई में। मैं गर्म होने का वेट कर रही थी, गर्म भी हो गया। अब आपको जल्दी से तड़का दिखाऊं, आपका वक्त भी ज़ाया ना हो, मेरा भी बहुत वक्त लग चुका है। ये देखें, मैं लहसुन अदरक को आपको बता रही हूँ पीस के तड़का लगाती हूँ हमेशा।
साग को, तो बहुत अच्छा तड़का लगता है। कटिंग करके नहीं लगाती, हमारे यहाँ ना पीस के चलता है, बहुत मज़े का है। मेरे अंदाज से तड़का लगाइएगा। ये देखें, और ये तड़का तैयार भी जल्दी होता है। देखें मोटा मोटा पीसा हुआ है, ये देख रहे होंगे आप। देखें अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, थोड़ा हो गया है तो बस इसमें सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, धनिया गार्निशिंग के तौर पे बाद में ऊपर से डालेंगे। और मेरा तड़का ये होता है, मैं साग में तड़का नहीं डालती, तड़के में साग डालती हूँ। अभी मैं आपके सामने व्यूअर्स मैंने देश का पास रखा हुआ है, इसमें से हम जो कि हमारा घुट कर देखें कितना अच्छा तैयार हो गया व्यूअर्स। यमी साग बना है, यमी, देसी टिप्स के साथ यमी साग। ये देखें हमारी मिर्चें भी ज़रा लाइट सी फ्राई हो गई हैं, थोड़ा सा हम और करेंगे, बस ये फ्राई हो रही हैं। अब इसमें जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साग, बिस्मिल्लाह। अब जितना साग मैं डालूँगी उसके लिए ये लहसुन और अदरक और मिर्चें काफ़ी थी। जितना हमने शाम में सब ने खाना है उतना साग अब हम रात में जो खाना है तैयार कर लेंगे, फिर बाकी का तड़का फिर लगाएंगे जब दोबारा साग खाएंगे। व्यूअर्स आप भी घरों में साग बनाइए, सर्दियों की सौगात है। ये देखें अब हमारा तड़का तैयार हो गया है और लग चुका है हमारा तड़का। साग ऑलरेडी गर्म था, अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। इसी के साथ नौरोज़ के चैनल से यहीं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।